मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हर बार एक नया विषय लेकर, हर बार एक नया सिम्टम लेकर हम आप सभी के सामने होते हैं। कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको राहु के श्रापित योग के बारे में मिलती रहे। और अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ चुके हैं, इस कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं, जो बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं, अगर वो बातें कभी ना कभी किसी न किसी तरह से आपको लगता है कि आपकी कुंडली में आपसे मैच करती हैं या ये सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं, तो आपको आवश्यकता है मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन की बात की है, ऐसा कैसा हो सकता है कि हम आचार्य जी को भूल जाएं, क्योंकि आचार्य जी ही हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो चलिए आज फिर से बिना देर किए स्वागत करते हैं ज्योतिष आचार्य रमित मलिक जी का, जो कि हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हर बार की तरह आज फिर से चर्चा करेंगे राहु के श्रापित योग के बारे में, एक और सिम्टम के बारे में। पर उससे पहले कॉलर हैं, बात करते हैं इनसे। विनोद जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1979। जोर से बोलिएगा। 14 अप्रैल 1979। टाइम बताइएगा। 6:30 मॉर्निंग। जन्म का स्थान? दिल्ली। जी। कितने बजे का है विनोद जी? सुबह 6:30 मॉर्निंग का। दिल्ली का? जी। जी। प्रश्न क्या है आपका? जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ना सब कुछ होते हुए संतुष्टि नहीं हो पा रही है, मतलब। जी। ऐसा कब से फील हो रहा है? आपने पहले जो मुझे उपाय बताए थे उनसे मुझे हालांकि काफी आराम है, मतलब काफी फायदा पहुंचा उनसे। जी। अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि मतलब सब कुछ होते हुए मतलब अंदर से जो संतुष्टि होती है वो नहीं मिल पा रही है। और एक मकान बनाने की मैं सोच रहा हूँ, मतलब सब कुछ होते हुए, पैसा होते हुए नहीं आगे हिम्मत कर पा रहा मैं। अच्छा जी, विनोद जी, आपको ये समस्याएं जो है वो कब से ऐसी हैं कि जो आपको अनसेटिस्फाइड और असंतुष्टता का माहौल है सब कुछ होने का? 5-6 महीनों से कुछ ज्यादा ही। 5-6 महीनों से। और आपने लास्ट कंसल्टेशन मेरे से कब ली थी? करीब 6-7 महीने पहले ली थी। उसके बाद से मुझे काफी फर्क हुआ था। उसके बाद काफी फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन असंतुष्टता की स्थिति अभी भी है। जी। ठीक है, मतलब ये वक्त में आप ये कह सकते हो कि उपायों के माध्यम से चीजें सारी मिल गई, लेकिन आत्मिक और मानसिक शांति जो आप ढूंढ रहे हैं वो अभी हासिल होनी बाकी है। जी। ठीक है, आपका धन्यवादी हूँ कि आप कार्यक्रम में कम से कम इतना जरूर मानते हैं कि जो आपको उपाय दिए गए हैं उसके माध्यम से आपको आर्थिक पक्ष में और आपको भौतिक सुख में काफी वृद्धि हुई है। यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राहु का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अंतरदशा के तौर पर चल रहा है वो दिसंबर 2014 तक है। एक संकेत आपसे मैच करना चाहूंगा। इस समय की स्थितियों के आधार पर आपकी रिश्तेदारी और वाकफियत के परिवार में क्या कोई ऐसा सदस्य है जो या तो ज्योतिष, वास्तु या कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हो? ऐसा कोई ध्यान में आ रहा है क्या? मेडिकल फील्ड से नहीं, ऐसा कोई नहीं है। थोड़ा सा सोच लो मेरे भाई, क्योंकि सोच लोगे तो लाभ होगा। लाभ ये होगा कि उस व्यक्ति का नाम से, वो लेडी भी हो सकती हैं, वो जेंट्स भी हो सकते हैं, कोई अपना नजदीकी वाकफियत रिश्तेदार में ऐसा जिनके साथ बड़ा मान सम्मान है, जो ज्योतिष करता है या वास्तु करता है या मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित है, डॉक्टर है या केमिस्ट है, मतलब कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, हाँ एक हमारी माता जी हैं, उनको मतलब जो कुल देवी देवता जो आते हैं उनसे, हाँ जी, उनसे बात होती है। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात जी। जैसे मतलब क्या कहते हैं, उनके कुछ पूछना होता है मैं तो हाँ? थोड़ा बहुत वो कभी बता देते हैं। वो उपाय बताते हैं? हाँ, नहीं उपाय नहीं बताते, वैसे बता देते भाई तुम्हें ये परेशानी, ये परेशानी। कौन है वो?
जी वैसे वो रिलेटिव में लगते हैं कोई। बस यही चाहिए ना मेरे भाई, क्योंकि ये संकेत आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिलता है। आपकी जन्म पत्री ये बात की गवाही देती है, और हमारे सब दर्शक भी हैरान हो रहे होंगे कि जन्म पत्री में ये कैसे आ रहा है कि आपके परिवार में कोई ऐसा है जो ज्योतिष, वास्तु या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, अर्थात जो लोगों की सेवा का कार्य, उनको किसी न किसी तरह से मुसीबत से, परेशानियों से निकालने का कार्य कर रहा है। विनोद जी, आप समझ लो कि उनके चरण पकड़ लो जाकर। आपकी जन्म पत्री में क्या लिखा है कि केवल उनसे आशीर्वाद लेना ही, उस रिलेटिव से, उस अपने नॉन सर्कल के व्यक्ति से आशीर्वाद लेना ही आपके लिए बेहतरीन प्रभाव जीवन में आपको दिखाएगा। मैं ये संकेत बता चुका हूं कि कैसे देखा जाता है जन्म पत्रिका के अंदर। और गुरु चंद्रमा इकट्ठा है, आप गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर, चौथे और सातवें घर के अंदर। शादी हुई को कितने समय हो गया? शादी करीब 7-8 साल हो गए। एक बात ये भी बताना कि आपको जीवन में कभी कोई ऐसा वक्त देखने को मिला है शादी के बाद, हो सकता है पहले से हो, लेकिन शादी के बाद कि हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद टूरिंग पे जाना पड़ता हो, या कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद कहीं आपको घर से बाहर रहना पड़ता हो, जरूरी या मजबूरी? हाँ जी हुआ था। ये भी हुआ था जी। ये संकेत हैं, और ये संकेत ऐसे हैं जो किसी ज्योतिष की किताबों में नहीं मिलते हैं। ये हमने जो अपने 12-14 साल की तपस्या ज्योतिष की कर ली, बड़ी मुश्किल से ये सारे संकेत ढूंढे हमने। और इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर 5वें घर का राहु जो है वो आपकी कुंडली के शुक्र के ऊपर, और आपका केतु जो है वो 7वें घर के स्वामी और शुक्र के ऊपर संबंध बना रहा है। जो असंतुष्टता का माहौल है, कैसे दूर किया जाए? आपने एक त्रिकोणा मूंगा, एक माणिक और एक पुखराज धारण करना है। जीवन सार बनी हुई है क्या आपकी? जी नहीं, वो मैं बनवाने की सोच रहा था आपसे। अभी भी मत सोचो मेरे भाई। अगर रिजल्ट आपने अनुभव कर लिए हैं, संकेत आपके सामने मैच कर रहे हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले लगभग आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक 14-15 साल का भविष्य फल उसमें मैं लिखकर भेज दूंगा आपको। क्या क्या करना है, क्या क्या होना है, उसको कैसे संशोधित करना है, उसके क्या उपाय होंगे, सारा उसमें लिख के भेजूंगा। तुरंत त्रिकोणा मूंगा, पुखराज और माणिक, 6 से 9 रत्ती के तीनों स्टोन गले में धारण करने हैं। अभिमंत्रित किसी सुयोग्य पंडित से करवाना, विद्वान से या ब्राह्मण या ज्योतिष से कराना। मेरे पर भरोसा करते हो तो फिर मेरे से करवाना। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में परिवार के किसी भी सदस्य से, स्पेशली मिसिस के साथ एक प्लेट में जूठा खाना नहीं खाना है। एक प्लेट में खाना किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तीसरी बात, चाहे पत्नी अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन उसे एक निर्भय होने का वरदान दे दो। मतलब उसको जीवन में कभी घूर कर नहीं देखना, उसके प्रति कभी भी जीवन में तीखी बात नहीं कहनी, उसकी आंखों से आंसू आपकी वजह से ना आए, यह बात ध्यान रखना। आपके जीवन में उस रिलेटिव जिनको, जो आप कहते हैं कि वो किसी तरह से उनको कोई चौकी आती है, कैसे भी करके वो बताते हैं, उनकी किसी बात पर यकीन करना या ना करना, लेकिन उनसे आशीर्वाद यदा कदा जरूर ले आया करो। ये आपके 3-4 छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करिए। राहु का श्राप का जो संकेत आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिल रहा था, मेरी नॉलेज में ये उपाय आपकी जिंदगी में आपके लिए अर्जुन का वो वाण साबित होंगे जो सीधा उस पंक्षी की आंख पर लगेगा, जहां से आपकी जिंदगी में शुभ फलों की प्राप्ति और संतुष्टता का अनुभव आपको प्राप्त होने लगेगा। यहाँ पे सारे उपाय आपने सुन लिए हैं, सारी बातें सुन ली हैं। यकीन मानिए ये ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो आपको कोई नहीं दे सकता। इसी तरह से जैसे आचार्य जी ने आपको बोला है, जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाने के लिए आप जल्दी से इस किताब को बनवा सकते हैं। इस किताब को बनवाने के बाद बहुत सारे लाभ हैं जो आपको मिलने वाले हैं, जो अभी तक नहीं मिले हैं। तो इस किताब को आज ही बनवाइएगा। नंबर्स आपके सामने हैं, या फिर दर्शकों आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। फोन अपॉइंटमेंट जो है, बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि फोन अपॉइंटमेंट कैसे। आपको हमारे कॉल सेंटर पे जब फोन करोगे, वहां आपको जो भी अकाउंट नंबर दिया जाएगा हमारी संस्था का, उसमें आप फीस डिपॉजिट करवाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आपकी मेरी जो बातचीत होगी, जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है, हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है कि हम वो सारी बातों को, जो मैं बोलता हूं या जो आप पूछते हैं, वो सब बातें साथ साथ हम रिकॉर्ड करते रहते हैं कि आपने क्या पूछा, मैंने क्या बताया, मेरी भविष्यवाणियां क्या है, आपके प्रश्न क्या थे। बाद में आपको वो सीडी के रूप में या आपके मेल पर वो सारी रिकॉर्डिंग जो है भेज दी जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि हम ज्योतिषी के पास उठ के आते हैं, आते बातें तो हम घर आते तक भूल ही जाते हैं कि उन्होंने बताया क्या था। तो सब रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। आपके भविष्य का एक दर्पण आपको सीडी रूप में जब दिया जाता है, तो उसके उपाय सारे आपको उसमें रिकॉर्ड करके मेरी आवाज में जो मिलते हैं, वो आप कभी भी उसको सुनकर
पूर्ण विधि से कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, अब चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बात कर रहे थे राहु के श्रापित योग के बारे में। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, सिम्टम के बारे में, जो आप अक्सर लोगों से पूछते हैं। अपनी जिंदगी में वो सब कुछ करते हैं, अगर हम बात करते हैं पुरुषों की, वो अपनी जिंदगी में हर वो पॉसिबल चीज करते हैं जिससे कि उनको रेस्पेक्ट मिले, लेकिन फिर भी मानहानि का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये बताइए आचार्य जी, यहाँ पे राहु का श्रापित योग, राहु कैसे कनेक्टेड है इस चीज से? यहाँ विशेष तौर पर आप सब लोगों की जानकारी में वृद्धि करते हुए ये बात जरूर कहूंगा, आप बहुत अच्छे से कार्यक्रमों को देते हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि ज्योतिष को प्यार करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ज्योतिषी को प्यार नहीं करता, बल्कि वो ज्योतिष के हर उस कार्यक्रम को प्यार करता है जिसमें उसको कुछ समझने का, कुछ अच्छी बातें सीखने का, किसी प्रकार से कोई प्रयोजन पूर्ण होता है। आप मुझे उस योग्य समझते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवादी हूं। आपकी नॉलेज में वृद्धि के लिए एक बात और बता देता हूं कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष की श्रेणी खास तौर पर इस बात का संकेत देती है, जो आपको सोशल तौर पर मान सम्मान का अधिकारी होने के बावजूद कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट का कारण जरूर बन जाती है। अर्थात समाज में अपमान जो भी प्राप्त होता है वो असल में आपकी इस पितृदोष की श्रेणी के प्रभाव के कारण प्राप्त होता है। सिंपल शब्दों में कैसे, अगर आपके परिवार में या स्वयं आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य नीच राशि में अर्थात तुला राशि में सूर्य विराजमान है, 7 नंबर खाना, 7 नंबर अंक जहां सूर्य पड़ा है वहां उसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब आप कार्तिक दोष में पैदा हुए हैं। और अगर राहु का या केतु का असर इस सूर्य के ऊपर है, बैठने के कारण, दृष्टि के कारण, या राहु सूर्य की राशि में विराजमान है, ऐसी स्थिति के कारण समझ लीजिए कि आप पितृदोष की पूर्ण श्रेणी में हैं। वो संकेत है राहु के श्राप का कि ऐसे जातकों को परिवार के अंदर किसी एक मेल मेंबर की डिसरिस्पेक्ट, मानहानि का पूर्ण जंजाल परिवार के सब सदस्यों की खुशहाली पर बट्टे का काम करेगा। अर्थात परिवार में चाहे आपके चाचा है, ताऊ है, मामा है, मौसा है, या आपके पापा है, या आपका कोई भाई है, उसकी कोई किए गए किसी भी ऐसे बुरे कार्य के कारण समाज में अपमानित होने की स्थितियों से सामना करना निश्चित तौर पर संभव हो सकता है। तो चलिए दर्शकों, एक और सिम्टम यहाँ पे हमने मैच किया है, आपको ये सिम्टम के बारे में बताया है। और अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ करते हैं उसके बाद भी आपकी मानहानि होती है, आपको मानहानि का सामना करना पड़ता है, आपको उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती है जितनी आपको मिलनी चाहिए, तो आपको आवश्यकता है आचार्य जी के मार्गदर्शन की। आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निःशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।